वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक कोस्टल एरिया में काफी सारे वर्कर्स अपने नए समुद्री सफर की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं वर्कर्स में जेम्स नाम का एक आदमी भी है जो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अब यहीं पर हमें थॉमस और डोनाल्ड नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो जल्द ही जेम्स के साथ अगली ट्रिप पर जाने वाले हैं। इसके बाद ये लोग एक बोट पर अपना सामान लोड करके एक रिमोट आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं जिसे फ्लैनेल असेली कहा जाता है। असल में जेम्स, थॉमस और डोनाल्ड यहाँ पर बने लाइट हाउस में 6 हफ्तों की ड्यूटी करने वाले हैं, जहाँ वो तीनों बाहर की दुनिया से 6 हफ्तों तक कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी ये लोग लाइट हाउस कीपर्स हैं। अब ये लोग लाइट हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ पिछली शिफ्ट वाले ऑफिसर्स थॉमस को सभी ड्यूटी का हैंड ओवर कर देते हैं। साथ ही वो थॉमस के लिए प्रेयर भी करते हैं, क्योंकि हाल ही में थॉमस की वाइफ गुजर गई है, जिस वजह से थॉमस काफी दुखी है। इसके बाद ये लोग अपना सामान लेकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं और फिर लाइट हाउस पहुंचकर जेम्स डोनाल्ड को कीपर का काम सिखाने लगता है, क्योंकि डोनाल्ड इस काम में नया है। इसके बाद रात को बहुत ही तेज हवा चलने लगती है, जिससे लाइट हाउस का सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये लोग जल्दी से उसे चेक करने चले जाते हैं। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि मशीन ने मरकरी लीक कर दी है। तो ये लोग अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर मरकरी को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि ये लोग फिर से उसे मशीन में डाल सकें। जल्दी लाइट हाउस की मशीन ठीक हो जाती है, जिससे लाइट हाउस की लाइट फिर से घूमने लगती है। अगले दिन थॉमस बाकी दोनों से कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो। बाहर जाकर वो लोग देखते हैं कि कल रात के तूफान की वजह से काफी सारे पक्षी मारे गए हैं, तो अब इन्हें इन पक्षियों की डेड बॉडी को यहाँ से हटाना होगा। जल्दी ही ये लोग बोरी लेकर पक्षियों को उसमें डालने लगते हैं, मगर तभी लाइट हाउस का डॉग भौंकने लगता है। चेक करने पर ये लोग देखते हैं कि कल रात के तूफान में एक आदमी अपनी बोट के साथ यहाँ बहकर आ गया है। तो ये लोग डोनाल्ड को एक रस्सी से बांधकर नीचे उतारने लगते हैं। नीचे जाकर डोनाल्ड देखता है कि वो आदमी सांस नहीं ले रहा है, तो डोनाल्ड उसके खजाने के बॉक्स को रस्सी से बांधकर ऊपर भेजने लगता है। मगर तभी अचानक वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है जो डोनाल्ड को पीटने लगता है। तो डोनाल्ड अपने बचाव में उस आदमी का सर फोड़ देता है, मगर डोनाल्ड इस हादसे से थोड़ा परेशान था, इसलिए थॉमस डोनाल्ड को तसल्ली देने लगता है। जेम्स बहुत उत्सुक है इस बात से कि उस बॉक्स में क्या है, मगर थॉमस जेम्स को वो बॉक्स खोलने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बॉक्स उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। रात को डोनाल्ड को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस उसी आदमी की मौत का नजारा दिख रहा था। तो थॉमस डोनाल्ड को कहता है कि जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, क्योंकि तुमने जो भी किया वो सब अपने बचाव में ही किया था। तुम्हें उस आदमी के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। और फिर थॉमस डोनाल्ड को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, जिसमें थॉमस बताता है कि मेरी कैथी नाम की एक वाइफ थी जो बहुत खूबसूरत थी, और साथ ही हमारे जुड़वा बच्चे भी थे। मगर पहले मेरी वाइफ मारी गई और फिर कुछ साल बाद मेरे दोनों बच्चे मारे गए। अब तो मैंने दर्द के साथ जीना सीख लिया है। तो ये दुख भरी स्टोरी सुनकर डोनाल्ड रोने लगता है। मगर रात को थॉमस के दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है, वो वहां जाकर उस बॉक्स को खोलने लगता है। तो थॉमस को उस बॉक्स के अंदर गोल्ड बार मिलते हैं। अब थॉमस को यकीन हो जाता है कि जिस आदमी को डोनाल्ड ने मारा है या तो वो कोई चोर था या फिर कोई समुद्री लुटेरा था। तो थॉमस जल्दी से वो सोना बॉक्स में रखकर वहां से निकल जाता है। सुबह में जेम्स सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देता है। तो नाश्ते के दौरान डोनाल्ड कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन था जिसमें उस बॉक्स के लिए मुझे लगभग मार ही दिया था। मगर थॉमस अभी भी उस बॉक्स को खोलने के खिलाफ था। तो डोनाल्ड कहता है कि उस बॉक्स में जरूर कोई कीमती चीज है जिसकी वो आदमी हिफाजत कर रहा था, क्योंकि अगर उस बॉक्स में कोई खजाना है तो हमारे लिए मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि उस आदमी के दोस्त उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। तो थॉमस कहता है कि बॉक्स बंद ही रहेगा, उसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मगर तभी थॉमस को कुछ एहसास होता है और वो दूरबीन से देखने लगता है कि 2 अनजान आदमी आइलैंड पर आकर कुछ ढूंढ रहे हैं। ये देखकर थॉमस समझ जाता है कि ये दोनों आदमी कल वाले बंदे के साथी हैं जो इस बॉक्स को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो ये देखकर थॉमस काफी घबरा जाता है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जेम्स और डोनाल्ड ने उसकी बिना इजाजत के उस बॉक्स को खोल दिया था। और ये लोग खजाने को देखकर बहुत खुश होते हैं, यानी ये लोग अब अमीर बनने वाले हैं। तो थॉमस उन्हें बताता है कि 2 लोग इस बॉक्स को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, तो हमें ये बॉक्स उन्हें लौटाना होगा। तो डोनाल्ड भड़कते हुए कहता है कि रात वाले उस आदमी ने मुझे लगभग मार ही दिया था, तो ये सोने से भरा हुआ बॉक्स हमारा हुआ, जिससे हम अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। इस पर थॉमस कहता है कि इस गोल्ड की न्यूज तुम चाहकर भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि अगर तुम इस गोल्ड को बेचोगे तो किसी ना किसी को तो पता चल ही जाएगा। फिर भी अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो लोगों को तुम पर शक हो जाएगा, क्योंकि पैसा और उसकी वैल्यू दिखती है। लोगों को डाउट हो जाएगा कि तुम्हारे पास नए कपड़े और नए घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं। मगर ये सुनकर भी डोनाल्ड पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस उस गोल्ड को बेचकर अच्छी लाइफ जीना चाहता है।
तो थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारे लालच के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी इन दोनों में झगड़ा होने लगता है, लेकिन जेम्स इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। तो थॉमस कहता है कि मुझे इस गोल्ड की जरूरत नहीं है, मैं लालच की वजह से अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहता। अगर तुम दोनों को मरना है तो मरो, मगर मुझसे दूर रहो। इसके बाद थॉमस समुद्र का व्यू देखने चला जाता है, मगर काफी सोचने के बाद वो लौट आता है और कहता है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे तो हम उस आदमी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर इस गोल्ड को गायब कर सकते हैं। थॉमस बताता है कि जब अगली शिफ्ट यहाँ आएगी तब हम अपने हिस्से का गोल्ड लेकर घर चले जाएंगे, जहाँ हम इस गोल्ड को छुपा देंगे कम से कम 1 साल के लिए, और फिर इसके बाद हम ईडनबर्ग में अपने गोल्ड को बेचकर अमीर बन सकते हैं। मगर बेहतर होगा कि तुम इस गोल्ड के बारे में किसी को कुछ भी मत बताओ, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी नहीं, क्योंकि बात फैल गई तो हम फंस सकते हैं। ऐसा दिखाओ कि तुम लोगों ने कभी गोल्ड देखा ही ना हो। इसके बाद ये लोग डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने के लिए ले जाने लगते हैं, मगर तभी थॉमस को एक बोट आती हुई नजर आती है। तो वो जेम्स से कहता है कि डेड बॉडी को कहीं पर छुपा दो और उस बॉक्स को भी। तो ये लोग जल्दी से उस डेड बॉडी को कहीं पर छुपा देते हैं। इसके बाद 2 आदमी बोट से उतरकर उस आइलैंड पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने हमारे साथी को कहीं देखा है, जो शायद तूफान में बहकर इस आइलैंड पर आ गया होगा। मगर ये सुनकर थॉमस ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसने इनके साथी को देखा ही ना हो। इन दोनों बंदों का नाम लॉक और बोर है, मगर लॉक के ज्यादा जोर देने पर थॉमस बता देता है कि हमने तुम्हारे साथी की बोट और बॉक्स मिला था, साथ ही तुम्हारे साथी की डेड बॉडी भी, तो हमने बॉडी और कार्गो को शहर भिजवा दिया है। मगर ये सुनकर बोर को थॉमस की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता, मगर फिर भी बोर और क्लॉक यहाँ से चले जाते हैं, जिन पर डोनाल्ड काफी दूर तक नजर रखता है। वहीं लाइट हाउस में थॉमस और जेम्स रेडियो ठीक करने लगते हैं, जो कि तूफान में खराब हो गया था। मगर तभी उन्हें रेडियो पर लॉक और बोर की आवाज सुनाई देती है, यानी यहाँ से जाते ही लॉक लाइट हाउस के रेडियो पर कांटेक्ट करने लगा था, ताकि वो कंफर्म कर सके कि सच में थॉमस ने बॉक्स को शहर भिजवाया है या फिर नहीं। मगर जब काफी देर तक थॉमस कोई जवाब नहीं देता तो लॉक समझ जाता है कि थॉमस झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाइट हाउस का रेडियो तो खराब हो चुका था। तब थॉमस ने शहर से कांटेक्ट कैसे किया होगा, यानी थॉमस ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। वो लोग अपनी बोट को टर्न करके आइलैंड की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर डोनाल्ड काफी डर जाता है। इसके बाद थॉमस और जेम्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बोर अपनी बोट से ही उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसका थॉमस और जेम्स पर कोई भी असर नहीं होता। रात होने पर लॉक अपनी बोट से आइलैंड का चक्कर लगाने लगता है, ताकि वो मौका पाकर आइलैंड पर आ सके। तो जल्दी थॉमस समझ जाता है कि बोट तो बस एक दिखावा है, असल में वो दोनों आदमी इस आइलैंड पर आ चुके हैं। तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद थॉमस और डोनाल्ड लाइट हाउस लौट जाते हैं, मगर यहाँ तो लॉक पहले से ही मौजूद था, जो थॉमस को पकड़कर बहुत मारता है। और फिर लॉक थॉमस से कहता है कि हमें हमारा बॉक्स लौटा दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जिस पर थॉमस कोई भी जवाब नहीं देता, तो लॉक थॉमस को टॉर्चर करने लगता है। अब तक बोर ने यहाँ पर आकर डोनाल्ड को मारकर बेहोश कर दिया था, मगर तभी यहाँ जेम्स आ जाता है, जो बोर को पीटने लगता है और काफी मुश्किल से जेम्स बोर का गला दबाकर उसे मार देता है। वहीं मौका देखकर डोनाल्ड ने लॉक के सर में एक रस्सी फंसा दी थी, जिससे वो उसे मार देता है। यानी इन दोनों लुटेरों का अंत हो चुका है और ये तीनों बैठकर आगे का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि अब आइलैंड पर 3 डेड बॉडीज मौजूद हैं। साथ ही वो तीनों खुद भी काफी जख्मी हो चुके थे और इन सबको अगली शिफ्ट वाले लाइट हाउस कीपर से छुपा पाना लगभग नामुमकिन है। मगर तभी डोनाल्ड को खिड़की से बाहर कुछ नजर आता है, तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक और लुटेरा मौजूद है। ये लोग बाहर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। इसके बाद जल्दी ही जेम्स को कोई भागता हुआ नजर आता है, तो जेम्स उसका पीछा करके उसे अपने हथियार से मार देता है। मगर जेम्स ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लुटेरा सिर्फ एक छोटा बच्चा था। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके हाथों एक छोटा बच्चा मारा गया है, जिस वजह से जेम्स रोने लगता है। इसके बाद अगले दिन ये लोग काफी टेंशन में थे, क्योंकि कल रात से ही जेम्स एक रोबोट की तरह काम कर रहा है, जैसे किसी ने उसकी बॉडी से उसकी आत्मा निकाल ली हो। तो उसके दुख को समझकर थॉमस उसे तसल्ली देने लगता है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रात में तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो तुम्हें बुरा फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर अब इस तसल्ली का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब जेम्स मानसिक रूप से ठीक नहीं है और यही हाल थॉमस का भी है। इसके बाद ये लोग लुटेरे की डेड बॉडीज को खींचकर बोट तक ले जाते हैं, ताकि ये लोग डेड बॉडीज को समुद्र में फेंक सकें, जिससे किसी को एहसास नहीं होगा कि इस आइलैंड पर कोई लुटेरा आया भी होगा। मगर बच्चे की डेड बॉडी को फेंकने से पहले जेम्स देखता है कि ये बच्चा तो ऑलमोस्ट उसके बेटे की उम्र का है। ये देखकर वो काफी दुखी होता है। इसके बाद ये लोग वापस लौटते हैं, जहाँ पर जेम्स डॉग के साथ खेलने लगता है। उसे ऐसा करते देख डोनाल्ड थॉमस से कहता है कि जेम्स पागल हो चुका है, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो इस हालत में किसी न किसी को बता देगा कि हम लोगों ने 4 लुटेरे को मारकर उनका गोल्ड चुराया है। बाहर ये सुनकर थॉमस उस पर भड़क जाता है,
कि तुम अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हो। मगर अब डोनाल्ड लुटेरे की बोट लेकर शहर लौटना चाहता था क्योंकि उसे अब किसी की भी फिक्र नहीं है। इसके बाद थॉमस जेम्स को फिर से तसल्ली देने की कोशिश करता है तो जेम्स उसे बताता है कि मैं अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता और ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी सोल को खो दिया हो। इसके बाद थॉमस वहां से निकल जाता है। मगर जब जेम्स थॉमस को डोनाल्ड के साथ देखता है तो उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। रात को जेम्स और डोनाल्ड में झड़प हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ने जेम्स को एक बच्चे का हथियारा कहा है, जिससे जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो डोनाल्ड को गालियां बकने लगता है, ये कहते हुए कि तुम बस लालची बंदर हो, तुम्हें अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो थॉमस यहाँ आकर इन्हें अलग कर देता है। मगर अब इन लोगों के बीच टेंशन काफी बढ़ चुकी थी तो जेम्स एक रूम में जाकर छुप जाता है। मगर थॉमस उसके लिए नाश्ता ले जाता है, जिसकी खुशबू आते ही जेम्स नाश्ते की प्लेट को अंदर खींच लेता है। तो थॉमस उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि पुरानी बातों को भूलकर अपने दुख को दूर करो। वहीं डोनाल्ड अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है, यानी उसे जेम्स की जरा भी फिक्र नहीं है, वो तो बस यहाँ से जाना चाहता है। तो वो थॉमस से जाकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है जो डोनाल्ड की सारी बातें सुन लेता है, मगर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। और फिर जेम्स मौके का फायदा उठाकर डोनाल्ड का गला दबाकर उसे मार देता है क्योंकि इन सब मुसीबत की जड़ डोनाल्ड ही था। और ये सब देखकर थॉमस काफी दुखी हो जाता है और वो जेम्स के सर में एक बर्तन मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जेम्स को होश आता है तो थॉमस कहता है कि मैंने गोल्ड को शिप तक पहुंचा दिया है, हम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं, वरना हम ये समझा नहीं पाएंगे कि आखिर डोनाल्ड कैसे मारा गया। जेम्स मान जाता है और फिर वो दोनों डोनाल्ड की डेड बॉडी को लेकर बोट की तरफ जाने लगते हैं ताकि बाकी लुटेरों की तरह डोनाल्ड की डेड बॉडी को भी समुद्र में फेंक सके। और फिर ये लोग डोनाल्ड की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। मगर थॉमस ऐसा करके काफी दुखी है क्योंकि वो डोनाल्ड को अपने बेटे की तरह मानता था। वहीं अब जेम्स की भी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और वो मरना चाहता है। तो थॉमस उसे समझाता है कि हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। मगर जेम्स उसकी एक भी नहीं सुनता और वो बोट से पानी में कूदकर सुसाइड करने लगता है। जब थॉमस बचाने की कोशिश कर रहा था तब जेम्स कहता है कि मेरे सर को पानी में डुबाओ ताकि मैं मर सकूं। तो थॉमस अपने दोस्त की आखिरी इच्छा को पूरा कर देता है, जिससे जेम्स मारा जाता है। मगर अब तक थॉमस पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसे गोल्ड तो मिल गया था, लेकिन इन सब में वो अपने दोस्तों को खो चुका है। तो दोस्तों, अपने लालच पर काबू रखो क्योंकि लालच बुरी बला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।